दोस्तों, शनिवार के दिन चुपचाप कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज, रातों रात मालामाल हो जाओगे। पूरी दुनिया आपके तलवे चाट लेगी। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरकर अपनी नाक रगड़ लेंगे। इतना धन कमाओगे कि दोस्तों, आपकी 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन खाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। किसी का प्रेम पाना चाहते हैं तो आपको आपका प्रेम मिल जाएगा। संतान की कमी है तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव का दिन है, आप सभी जानते हैं। लेकिन आप सभी लोग बस केवल इतना ही जानते हैं कि शनिदेव केवल दुख देते हैं, केवल परेशानियां देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस व्यक्ति के ऊपर अगर शनिदेव की कृपा पड़ जाए, शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर बरस जाए, वह व्यक्ति रातों रात मालामाल हो जाता है। उसको फिर जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दोस्तों, आपने बड़े बड़े धनवानों को देखा होगा, बड़े बड़े अमीरों को देखा होगा, उनके ऊपर साक्षात शनिदेव की कृपा रहती है। दोस्तों, आज केवल एक ऐसी छोटी सी चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जो अगर आपने शनिवार के दिन कुत्ते को खिला दी तो शनिदेव आपसे इतना प्रसन्न होंगे कि आपको फिर अपनी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। चाहे धन हो, चाहे प्यार हो, चाहे संतान हो, चाहे घर परिवार की खुशियां हो, सब कुछ आपको मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, देखिए, लाख हम मेहनत कर ले, लाख दिन रात एक कर दे, फिर भी दोस्तों हमें अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक हम खूब गधे के जैसे मेहनत करते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? मात्र 400 या फिर 500। कोई दिन रात मेहनत करता है तो कोई दोस्तों नौकरी करता है, उसको उतना पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन दोस्तों, शनिदेव की कृपा जिस व्यक्ति के ऊपर रहती है, वह कम मेहनत में ही महीने का लाखों रुपया कमा लेता है, दिन के हजारों लाखों भी कमा लेता है, क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की कृपा रहती है। साथ ही बाबा काल भैरव भी उनके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। दोस्तों, आगे महत्वपूर्ण जानकारी बताने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेगी, तो अभी के अभी जाए और लिख दे जय शनिदेव। दोस्तों, शनिदेव आसानी से किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं। कुछ अचूक उपाय करके ही शनिदेव को प्रसन्न किया जाता है। दोस्तों, जो शनिवार का दिन है दोस्तों, शनि महाराज का और काल भैरवनाथ बाबा को समर्पित होता है। इस दिन शनिदेव को प्रसन्न करना और बाबा काल भैरवनाथ को प्रसन्न करना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, देखिए, शनिदेव की जो प्रकृति है वह काफी उग्र है, जो कि अपना तत्काल प्रभाव दिखाती है, यानी कि शनिदेव तुरंत फल दे देते हैं। अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शनिदेव तुरंत प्रसन्न भी हो जाते हैं, और अगर आपने कुछ गलती करी तो शनिदेव तुरंत क्रोधित भी हो जाते हैं और आपको तुरंत फल भी मिल जाता है। दोस्तों, आपको अपने कर्मों के हिसाब से, आप सभी को पता है कि जिन लोगों के ऊपर शनिदेव की टेढ़ी नजर होती है, उनके ऊपर तमाम तरह की विपत्ति आती है, बीमारियां आती हैं, मानसिक पीड़ा आती है। दोस्तों, शनिदेव को न्याय के देवता माना गया है, लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति शनिदेव का यह एक खास उपाय कर ले तो फिर शनिदेव उसके ऊपर खूब प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, आज उन्हीं में से एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कुत्ते का। देखिए, अगर आपको दोस्तों अपना प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर आपके परिवार में किसी की शादी होने में बहुत परेशानियां आ रही है, सालों हो चुके हैं लेकिन शादी हो ही नहीं रही है, कोई ना कोई अड़चन आ ही जाती है, रिश्ता होते होते रुक जाता है, दोस्तों शादी होते होते टूट जाती है, या फिर किसी से प्रेम करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मन में आपके प्रति भावनाएं उत्पन्न नहीं होती, प्रेम नहीं जागता है, तो दोस्तों आज एक ऐसा छोटा सा उपाय बता रहा हूं जिससे आपकी तुरंत शादी फिक्स हो जाएगी। अगर आप कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाते हैं तो शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेगा जिससे आपकी शादी, या फिर आपके परिवार में जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी तुरंत शादी हो जाएगी। दोस्तों, देखिए, जब योग बैठते हैं ना तो किसी भी तरह से बैठ जाते हैं। दोस्तों, चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर शनिदेव की अचानक कृपा पड़ जाती है। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। दोस्तों, बस ध्यान से सुनिए इस उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको शनिवार के दिन एक रोटी पर सरसों के तेल का दीपक लगाना है। जी हां दोस्तों, एक रोटी ले लेनी है। उस रोटी को आपको पीपल के पेड़ के वहां ले जाना है।
उस रोटी के ऊपर एक सरसों के तेल का दीपक रख दे और उस दीपक को प्रज्वलित कर दे और आप उस पीपल की करीब 11 बार परिक्रमा कर ले। जी हां दोस्तों, पीपल के वृक्ष की 11 बार परिक्रमा कर ले, दीपक जलने दे। दोस्तों, दीपक जब तक जलता रहे तब तक आपको वहीं पर बैठकर भगवान शनिदेव का ध्यान करना है। दोस्तों, आप भगवान शनिदेव का ध्यान करें और जैसे ही दीपक पूरी तरह से प्रज्वलित होकर खत्म हो जाए, जब वह बुझ जाए दोस्तों, उसके अंदर का जब तेल खत्म हो जाए और वह पूरी तरह से बुझ जाए, तब आप वह जो रोटी पड़ी थी वह वापस ले लें और उस रोटी को किसी भी कुत्ते को खिला दें। जी हां दोस्तों, किसी भी कुत्ते को खिला सकते हैं, लेकिन जो कुत्ता आपको सबसे पहले दिखाई दे, आप उसी कुत्ते को खिलाएगा। ऐसा माना जाता है कि जब आप यह उपाय कर रहे हो और जो कुत्ता सबसे पहले आपको दिखाई देगा, वही कुत्ता शनिदेव का सबसे खास होगा जो आपके पास आया है रोटी खाने। दोस्तों, शनिदेव ने ही उस कुत्ते को भेजा है और आप उस कुत्ते को वह रोटी खिला दे। दोस्तों, आप देखेंगे कि मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपको एक खुशखबरी मिल जाएगी, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। आप जिससे प्रेम करते हैं उसके मन में भी आपके प्रति प्रेम जाग जाएगा। अगर कोई रिश्ते में बीच में रुकावट आ रही है तो रुकावट भी दूर हो जाएगी। दोस्तों, शादीशुदा जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वह परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। तो ये उपाय दोस्तों आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वापस से दोहरा देता हूं कि शनिवार के दिन किसी भी समय, लेकिन दोस्तों दोपहर के समय नहीं, या तो सुबह या तो संध्या के समय आपको एक रोटी बना लेना है और साथ में एक आटे का दीपक बनाना है। उसके बाद आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रोटी रखनी है, उसके ऊपर दीप प्रज्वलित करना है। जब तक दीप खत्म हो जाए तब तक आपको शनिदेव का ध्यान वहीं पर बैठकर करना है। उसके बाद जैसे ही दीपक खत्म हो जाए तुरंत वह रोटी वहां से उठा लें और जो कुत्ता सबसे पहले आपकी आंखों के सामने आए उसी कुत्ते को आपको यह रोटी खिला देना है। तुरंत आपको असर दिखने लगेगा। अब दोस्तों अगली चीज है लाख। मेहनत कर ली लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। चाहे दोस्तों दिन रात आप एक कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, व्यापार में तरक्की नहीं मिल रही है, दिन रात एक कर दिया आपने, मेहनत करे जा रहे हो, आपकी मेहनत का परिणाम कोई और ले जा रहा है लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। दोस्तों हताश हो चुके हो आप लोग चारों तरफ से, तो चिंता ना करें, एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं। इस उपाय को शनिवार के दिन अगर आपने कर लिया तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलेगी जिससे आपकी राह में जितने भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो या कोई छोटा मोटा धंधा हो, दोस्तों कमाई की राह में जितनी भी बाधाएं हैं, आपकी तरक्की में सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका काम तुरंत बनने लगेगा। आपकी किस्मत इतनी बलवान हो जाएगी कि आप जो भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसको पूरा होने में मात्र दोस्तों कुछ मिनट भी नहीं लगेंगे। जी हां दोस्तों, साक्षात शनिदेव आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे, आपके हर कार्य को बनाने में आपकी मदद करेंगे। उपाय क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, यदि अनेक प्रयासों के बाद भी नौकरी, व्यापार, कारोबार में उन्नति नहीं मिले तो इसके लिए आप शनिदेव यानी कि शनिवार के दिन यह उपाय कर लें। देखिए, पीपल का पत्ता लेना है आपको, एक पीपल का पत्ता लेना है और उसको अच्छे से गंगा जल से धो ले, गंगा जल से धो ले और उस पत्ते को अच्छे से शुद्ध कर दें। आप चाहे तो इसके लिए दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि कच्चा होना चाहिए, उबला हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उस पत्ते को साफ जगह पर रख दे। दोस्तों ध्यान से सुने, उस पत्ते के ऊपर आपको हनुमान जी का नाम लिखना है। जी हां दोस्तों, आप एक छोटा सा मंत्र लिख दे उस पत्ते के ऊपर, ओम हनुमंते नमः। इस मंत्र को आपको पीपल के पत्ते के ऊपर रखना है, ओम हनुमंते नमः। अब ये जो पत्ता है दोस्तों, इस पत्ते को आपको अपने घर की तिजोरी में, या आपका व्यापार हो या आपकी दुकान हो तो आप अपनी दुकान की तिजोरी या फिर गल्ले में जहां पर धन रखते हैं वहां पर रख दें, और अगर आप नौकरी करते हैं तो आप अपने पर्स में रख लें। इस उपाय को आप दोस्तों 7 शनिवार तक करें, 7 शनिवार तक करें, और जो पीला पत्ता है उस पत्ते को आपको नदी में प्रवाहित कर देना है। नदी ना हो तो किसी भी गमले में गाड़ देना है अपने घर के। दोस्तों खाद का काम हो जाएगा और वह पत्ता भी सुरक्षित रहेगा। दोस्तों 7 शनिवार तक यह उपाय आपको करना है। मात्र कुछ दिनों में ही आपकी जो अड़चनें आ रही हैं वह दूर हो जाएगी और आपको दोस्तों हर चीज में तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगला उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिए।
कई लोगों को धन दौलत की बहुत कमी है। जी हां दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपार धन दौलत की प्राप्ति हो, दोस्तों मेहनत तो हर कोई कर रहा है, मेहनत तो गधा भी कर रहा है, लेकिन दोस्तों उतना फल कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। दोस्तों आप सुबह से शाम तक जाते हो, मात्र चंद कुछ रुपए लेकर आते हो दोस्तों, वह पैसा भी इधर उधर कर्ज में या फिर किश्त भरने में चला जाता है। परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, एक एक रुपए के लिए आपको तरसना पड़ रहा है। लेकिन एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपकी सारी दोस्तों धन दौलत की समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप भी दोस्तों अमीरों की तरह अपनी जिंदगी जी पाएंगे। थोड़ी सी मेहनत में भी आपको खूब सारा धन दौलत मिलने लगेगा। उपाय बहुत ही खास है क्योंकि यह शनिवार का उपाय है। दोस्तों इस उपाय को जो जो करता है वह दोस्तों माला माल होता है, वह भी 100%। दोस्तों कई लोगों के मैसेज आते हैं दोस्तों हमारे पास कि गुरुजी आपने जो शनिवार का उपाय बताया था वह हमने कर, तो दोस्तों उनको बहुत फायदा हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए दोस्तों ये उपाय आपको शनिवार के दिन सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में करना है। जी हां दोस्तों, ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में करना है। अगर आप 4 बजे उठ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 4 बजे से 6 बजे के बीच ये उपाय आप करिए। सबसे पहले अच्छे से नहा धो ले, स्वच्छ हो ले। उसके बाद दोस्तों आप या तो एक दिन पहले ही आपको दूध की रबड़ी बनानी है अपने घर में। जी हां दोस्तों, दूध की रबड़ी बना लें। जी हां दोस्तों, दूध की अच्छे से रबड़ी बना लें। आप 1 लीटर दूध ले आएं, उस दूध को अच्छे से उबाल कर उसकी रबड़ी बना लें। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है तो आप दुकान पर से भी ला सकते हैं। आप करीब आधा किलो या 200 ग्राम रबड़ी लेकर आ जाएं। उसके बाद सुबह जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। उस रबड़ी के अंदर काले तिल मिलाने हैं आपको। जी हां दोस्तों, आपको ज्यादा नहीं लेकिन थोड़े से काले तिल मिलाने हैं। करीब 50 ग्राम या उससे कम काले तिल आपको उस रबड़ी के अंदर मिलाने हैं। दोस्तों उसके बाद उस रबड़ी को आप अपने पूजा घर में शनिदेव को भोग लगा दें। जी हां दोस्तों, शनिदेव का फोटो, शनिदेव की तस्वीर दोस्तों घर में नहीं होती है, मुझे भी पता है, लेकिन आपका जो पूजा घर है वहां पर शनिदेव का ध्यान करें। शनिदेव के नाम का दोस्तों दीप प्रज्वलित करें, 2 अगरबत्ती लगा दें और उसके बाद दोस्तों शनिदेव का ध्यान करें और शनिदेव को कहें कि शनिदेव यह प्रसाद है, आप इसे ग्रहण करें। शनिदेव को वह प्रसादी का भोग लगा दें और शनिदेव से बैठकर वहां पर प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, मेरे मार्ग में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें और मुझे धन संपदा का सुख दें। शनिदेव से प्रार्थना करें धन दौलत की। इसके बाद दोस्तों आपको शनि चालीसा का पाठ करना है। जी हां दोस्तों, वहीं पर बैठकर शनि चालीसा का पाठ कर लें। शनि चालीसा अगर आपको पता नहीं है तो आप मोबाइल में गूगल पर लिखेंगे शनि चालीसा, तो वहां पर भी आ जाएगी, तो आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं या फिर आप किसी भी किताब की दुकान पर जाएंगे तो वहां पर भी आपको शनि चालीसा मिल जाएगी। अब यह काम आपने कर लिया। उसके बाद मात्र शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आपने जो भोग लगाया है उस भोग को वहां से उठा लें और उस रबड़ी को दोस्तों सबसे पहले 1-1 चम्मच अपने परिवार वालों को दे दें। 1-1 चम्मच जितना हो सके कम कम दीजिएगा और जो रबड़ी बच गई उसको किसी भी काले कुत्ते को खिला दे। जी हां दोस्तों, कुत्ता काला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। काले कुत्ते को आप यह रबड़ी खिला दें। दोस्तों पालतू काले कुत्ते को नहीं खिलाना है, आपको जंगली काले कुत्ते को ही रबड़ी खिलानी है। इस उपाय को जब आप करेंगे दोस्तों तो आपको इतना धन दौलत प्राप्त होगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों आपका कर्ज है तो कर्ज उतर जाएगा, साथ ही धन दौलत की जो कमी चल रही है वह कमी तुरंत दूर हो जाएगी। नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, दूर होगी। व्यापार में अलग अलग जगह से पैसा आने लगेगा। देखिए जब धन दौलत आने का नसीब चमकता है ना, तो धन दोस्तों बहुत सारी जगह से आता है, केवल एक जगह से नहीं। दोस्तों रास्ते बनेंगे धन आने के। इस उपाय को करने के बाद ऐसी जगह से धन आएगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। दिमाग खुद तरह तरह के आइडिया, तरह तरह के विचार सोचेगा धन कमाने के, और आप वह धन कमाने में कामयाब भी हो जाएंगे। दोस्तों कई लोगों का दोस्तों दिमाग कम नहीं करता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कैसे धन कमाऊं। दिमाग कम नहीं करता है, लेकिन जब कृपा ऊपर शनिदेव की बरसती है, जब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती तो
दिमाग भी ऑटोमेटिक काम करने लगता है और जो भी हम सोचते, जो भी हम करते, उसमें तुरंत सफलता मिल जाती है। तो ये आपके साथ भी होगा। बस आपको दोस्तों क्या करना है, ध्यान रखना है इस उपाय को रात को 4 से लेकर 6 बजे के बीच ही करना है दोस्तों, और कुत्ते को भी रात को 4 से 6 के बीच में ही, यानी कि 6 बजे के पहले पहले कुत्ते को रबड़ी खिला देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। 6 बजे के बाद मत खिलाएगा, क्योंकि 6 बजे के बाद जो सूर्य देव है दोस्तों, वह अपने चरम पर हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। आशा है मेरी बात समझ आ गई होगी। अब दोस्तों, कई लोगों को गंभीर बीमारियां होती हैं दोस्तों, कैंसर की, पैरालिसिस की, ब्लड प्रेशर की, शुगर की, डायबिटीज की। दोस्तों, तरह तरह की हर घर में बीमारी है दोस्तों। किसी न किसी व्यक्ति को बीमारी रहती ही रहती है दोस्तों। अब उन बीमारियों से दोस्तों बाहर नहीं आ पा रहे हो, अस्पताल में पैसा लगाए जा रहे हो, लेकिन दोस्तों बीमारियों के होते आपको मैं बता दूं, देखिए हमारे जो कुछ खराब कर्म होते, जो बुरे पाप होते हैं ना दोस्तों, वह किसी न किसी रूप में हमें इसी जन्म में दोस्तों पीड़ा देते हैं। शनिदेव भी दोस्तों हमें किसी न किसी रूप में इसी जन्म में पीड़ा देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत पाप हो जाते हैं, उसको भी हमें भोगना पड़ता है। उसको भी दोस्तों हमें झेलना तो पड़ता है। तो दोस्तों हम वह बीमारी के रूप में, कष्टों के रूप में वह पाप भोगते रहते हैं। तो अब दोस्तों ये बीमारियां हमें पता तो चल गई कि क्यों आती है, अब इनसे बाहर कैसे निकले। तो एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, कर लेना, बहुत फायदा होगा दोस्तों। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शनिवार के दिन घर में लोबान जरूर जलाएं। जी हां दोस्तों, लोबान का आपको धूप पूरे घर में लगाना है दोस्तों। धुआं धुआं कर देना है घर में। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वह दोस्तों खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। इसके साथ ही हर शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दीपक भी आपको जरूर जलाना है। यह भी शनिदेव की कृपा के एक उत्तम उपाय है दोस्तों। इसके साथ ही दोस्तों आपको जो भी व्यक्ति पीड़ित है, यानी कि जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, उस व्यक्ति के हाथों से जो कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को दूध पिलाना है दोस्तों। जी हां, जो भी व्यक्ति बीमार है, उसके हाथों से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला दे दोस्तों। ऐसा करने से उस व्यक्ति की जो पीड़ा है वह कम होगी, धीरे धीरे उसकी बीमारियां खत्म होने लगेगी दोस्तों। हर शनिवार के दिन आप यह उपाय प्रतिदिन कर, यानी कि हर शनिवार को, प्रति शनिवार को यह उपाय करिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर बीमार व्यक्ति ना कर सके तो आप उनका हाथ लगवाकर करवा सकते हैं, फायदा जरूर होगा दोस्तों। जिसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता। यह वह काल है जब भाग्य की दिशा अत्यंत तेजी से परिवर्तित होगी। या तो आप ऊंचाइयों को छुएंगे या पूर्णतः पतन की ओर बढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है कि यह आपदा आखिर है क्या? वह कौन सा संकट है जो अब आपके द्वार पर दस्तक देने वाला है? ब्रह्मांड में एक गहरा परिवर्तन हो रहा है। एक महाविनाश की स्थिति आकार ले रही है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इस पृथ्वी को हिला देने वाली हैं। कुछ घटित होने वाला है जो मानव मस्तिष्क की कल्पना से परे है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे अब तक छिपा कर रखा गया था, लेकिन अब इसे सामने लाना आवश्यक हो गया है। और यदि आप अब भी सोचते हैं कि यह महज एक चेतावनी है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि जो मैं आगे बताने वाला हूं वह आपकी आत्मा को भी कंपा देगा। दोस्तों, अब हमारे पास अधिक समय नहीं बचा है। यह महाविनाश टालना असंभव हो गया है। जो इसे नजरअंदाज करेंगे उनके लिए आने वाले दिन अत्यंत कठिन साबित हो सकते हैं। अब वह पल समीप है जब सच्चाई से पर्दा हटेगा, हर रहस्य उजागर होगा और आपकी किस्मत की सबसे कठिन परीक्षा प्रारंभ होगी। यदि इन संकेतों की अनदेखी की तो इसका दंड अत्यंत भयंकर हो सकता है। क्या आपको हाल ही में बार बार विचित्र स्वप्न आ रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि कोई छिपकर आपको क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? क्या आपकी जिंदगी में बिना कारण तनाव और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं? यदि हां, तो समझ लीजिए कि विनाश की घड़ी अब बहुत नजदीक आ चुकी है। कोई ऐसा है जो आपके सुख चयन को समाप्त करना चाहता है। कोई है जो लगातार आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, परंतु यह कौन है और आप इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं?
यह कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, यह वह व्यक्ति है जो आपके सबसे नजदीक रहा है, वही जिससे आपने सबसे अधिक विश्वास किया, वह इंसान जिसे आपने अपने जीवन के सभी राज्य बताए, अब आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। यदि अब भी आपको विश्वास नहीं हो रहा तो स्वयं विचार करें। क्या आपको अचानक मानसिक थकावट महसूस हो रही है? क्या आपके अपने ही आपसे दूर होते जा रहे हैं? क्या आपकी मेहनत के परिणाम आपको नहीं मिल पा रहे? अगर इन सब का उत्तर हां है तो जान लीजिए कि यह महज संयोग नहीं है, यह उस छिपे हुए शत्रु की चाल है जो आपकी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। अब निर्णय आपके हाथ में है, या तो आप इस सच्चाई को अपनाकर खुद को और अपने परिवार को इस संकट से सुरक्षित करें, या फिर इसे उपेक्षित समझकर उस अनहोनी का शिकार बने। अब वो घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार न सिर्फ आपने किया बल्कि पूरा ब्रह्मांड कर रहा था। छुपे हुए सच अब सामने आएंगे, भाग्य की रहस्यमयी परतें एक एक करके खुलेंगी और आपकी जिंदगी में होने वाला है ऐसा परिवर्तन जो आपके पूरे अस्तित्व को झकझोर देगा। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह बदलाव आपके चारों ओर मंडरा रही उस अदृश्य ऊर्जा का परिणाम होगा जिसने धीरे धीरे आपके जीवन को अपने घेरे में लेना शुरू कर दिया है। क्या आपने हाल के दिनों में कुछ अलग महसूस किया है? जैसे हर चीज की गति बदल रही हो, जैसे हर मुस्कान के पीछे एक साजिश छुपी हो, जैसे कोई ताकत है जो हर वक्त आपको घूर रही है। तो जान लीजिए, यह कोई भ्रम नहीं है, यह उस परिवर्तन का पूर्वाभास है जो सब कुछ तहस नहस कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा अब बाहर से नहीं, आपके अंदर के दायरे से ही आएगा। आपके अपने वही दो चेहरे जिन पर आपने आंख मूंद कर भरोसा किया, वही अब आपके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। उनकी मुस्कुराहटें अब ढाल नहीं छुरी बन चुकी हैं। आपके विश्वास का उपयोग अब आपके ही खिलाफ किया जाएगा और आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यह खेल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी शक्तियों द्वारा रचा गया है। अब जो होगा वो आपकी परीक्षा नहीं, आपके पुनर्जन्म की शुरुआत होगी। लेकिन उससे पहले सब कुछ राख होना तय है, क्योंकि दोस्तों, आपके घर की दीवारों के भीतर कुछ ऐसा घट रहा है जिसे ना आपकी आंखें देख पा रही हैं, ना आपका मन समझ पा रहा है। कोई है बहुत पास जो आपकी हर सांस, हर कदम पर नजर रखे हुए है। वो इंसान जिसे आप अपनों में गिनते हैं, अब आपके जीवन में अंधकार घोलने की तैयारी में है। तंत्र, मंत्र और गुप्त विधाओं का प्रयोग किया जा रहा है आपके भाग्य को बांधने, आपकी तरक्की को रोकने और आपकी खुशियों को निगल जाने के लिए। ये कोई साधारण ईर्ष्या नहीं, बल्कि सुनियोजित षड्यंत्र है। अगर आपने समय रहते चेतना नहीं बरती तो यह अदृश्य हमला आपकी जिंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर सकता है। अब वक्त आ गया है आंखें खोलने का और उन चेहरों को पहचानने का जो बाहर से तो अपने लगते हैं मगर भीतर ही भीतर आपका सर्वनाश चाहते हैं। अब कोई विकल्प शेष नहीं है, या तो आप सजग हो जाइए या फिर इस विनाश के लिए तैयार रहिए। इन लक्षणों से पहचानिए, क्या आपके जीवन में बार बार असफलताएं हो रही हैं? क्या आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा? क्या आप रातों में अजीब डर, छाया या भयानक सपनों से घिरने लगे हैं? या आपके घर का वातावरण हर दिन तनावपूर्ण होता जा रहा है? क्या आपने हाल ही में महसूस किया है कि कुछ तो है जो सही नहीं चल रहा? बिना किसी स्पष्ट कारण के बेचैनी बढ़ रही है, मन व्याकुल रहने लगा है और जैसे किसी अनजानी ताकत का साया हर पल आपके आसपास मंडरा रहा है। अब समय बहुत कम रह गया है। अगर आपने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया तो आने वाला तूफान आपकी जिंदगी की हर एक चीज को निगल सकता है। ये कोई मामूली घटना नहीं है, बल्कि एक ब्रह्मांडीय चेतावनी है जिसके संकेत बार बार आपको मिल रहे हैं, पर क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? अब वह मोड़ करीब आ गया है जहां से या तो आप अपने जीवन की रक्षा करेंगे या फिर उस अंधकार का हिस्सा बन जाएंगे जो आपके आसपास फैलने लगा है। अगर हाल के दिनों में आपके जीवन में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, रातों की नींद छिन गई है या फिर घर में शांति की जगह कलह और कंफ्यूजन ने ले ली है, तो यह सिर्फ दुर्भाग्य नहीं,
बल्कि उस अदृश्य शक्ति का प्रभाव है जो अब खुलकर सामने आने वाली है। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमला किसी बाहर वाले का नहीं है। आपका सबसे बड़ा शत्रु आपके बेहद करीब है। वो चेहरा जिसे आपने हमेशा अपनापन दिया, वही अब आपकी सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है, जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन, दौलत, सुख, समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी, बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है और जो कुछ भी आपके लिए बंद था, अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है।
अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि, परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है। चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी, इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है। लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए। जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है।
इस देवता ने आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने सही सुना, ये महादेव जी ही हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने महादेव जी को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ सकती है। महादेव जी आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें नियमित रूप से सम्मान दें, उनकी पूजा करें और उनके लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो महादेव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी कुंडली में कार्य सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है। यह योग आपको अपार समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति कराएंगे। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह समय बहुत ही शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। अब आपको करोड़ों का धन प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। महादेवी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। महादेवी जी की कृपा से अब आपका जीवन सोने की अंडा देने वाली मुर्गी के समान हो जाएगा। यह मुर्गी अब आपके जीवन में आ गई है और इसका मतलब है कि आपको अब अनगिनत संपत्ति और धन की प्राप्ति होगी। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था और यह सब कुछ महादेव जी की कृपा से होगा। महादेव जी ने आपके जीवन में 2 बड़े सरप्राइज तैयार किए हैं। ये सरप्राइज इतने बड़े होंगे कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आने वाले दिनों में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और साथ ही 2 बड़े सरप्राइज मिलेंगे। यह समय आपके जीवन का सबसे खास और महत्वपूर्ण समय होगा और इस समय का पूरा लाभ उठाने के लिए आपको महादेव जी की पूजा करनी होगी। महादेवी जी ने आपके जीवन में अब तक जो भी खुशियां दी हैं, वे केवल एक शुरुआत थी। अब वह समय आ गया है जब महादेव जी आपको वह सब कुछ देने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह समय आपके लिए सबसे खास है और इस समय में महादेव जी के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी के आशीर्वाद से अब आपका भाग्य चमकने वाला है। आपको बता दें कि आपके घर में कोई छुपी हुई शक्ति आपका साथ दे रही है। आपका कोई बाल बाका भी कुछ नहीं कर सकता है। ये आपके घर में छुपी शक्ति अब हमेशा आपके साथ रहेगी और आपके घर परिवार की सहायता करेगी। ये शक्ति और आपको कोई दुख कष्ट नहीं आने देगी, बल्कि आपके आसपास के लोग भी देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह शक्ति अब तक आपके घर के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन अब इसके बाहर निकलने का समय आ गया है। जी हां दोस्तों, और लोग अब आपसे थर थर कांप उठेंगे जब इस सत्य को आपके अंदर से निकलता हुआ देखेंगे। दोस्तों, आप बहुत ही सही सुन रहे हैं। यह कोई मजाक की बात बिल्कुल भी नहीं है और इसे मजाक समझने की भूल भी मत करिएगा, नहीं तो दोस्तों आप बड़े नुकसान में आ जाएंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपके अंदर कैसी शक्ति है जिससे आप अनजान हैं, लेकिन अब यह अपना रोब आपके सामने ही लेकर आएगा। दोस्तों, आपको तो पता भी नहीं है कि आपके अंदर एक शक्ति है, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक शक्ति का आभास, जी हां, जो कि कला के सामने आया है और इसे सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपके घर परिवार वाले भी देख पाएंगे। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, लेकिन यह शक्ति कौन है और कैसे देख पाएंगे? ऐसा क्या होने वाला है? इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से आधार को पता चलने वाला आपके अंदर छुपी हुई शक्ति के बारे में। यह शक्ति दोस्त बहुत लंबे समय से, या फिर जो जब से आप इस पृथ्वी पर आए हैं तब से यह शक्ति आपके शरीर नहीं है, बस आपने कभी जान नहीं पाया कि आपके अंदर देख सकती है। दोस्तों, कौन सी बन सकती है, इसके बारे में हम बात करेंगे, जिसे सुनकर दोस्तों आप बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाएंगे और आपको सुनकर अपने होश खो बैठे बैठेंगे। जिस शक्ति के बारे में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों, बड़ी ही विचित्र बातें आपको लग रही, लेकिन दोस्तों इसमें आपको हैरान होने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, यह शक्ति पहले भी निकलकर आपके शरीर से बाहर आया है, लेकिन आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आपको पता चलेगा, तो आप स्वरूप ध्यान दें। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही। लेकिन सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपको इन बातों को सुनकर डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है,
तो वही नसीब वाले इस राशि के जातक है। जी हां दोस्तों, अक्सर देखा गया है इस राशि के जातकों की कुंडली शक्ति पाई जाती है, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले दोस्तों दिल थाम कर रखें, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है और हो सके तो अपने घर की खिड़की दरवाजे को बंद करके यह वीडियो देखें, क्योंकि यह जानकारी अगर आप तक ही सीमित रहेंगी तो आपके लिए बेस्ट बहुत ज्यादा काम आएगा। नहीं तो दोस्तों, यदि शक्ति के बारे में आपके घर परिवार के अलावा किसी और को पता चल गया तो दोस्तों इसका तो वे लोग फायदा नहीं उठाने लगेंगे। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन बन सकती क्या है, कौन है, किस तरह से है, कैसे जानेंगे, कैसे पर जानेंगे, कैसा उनका नाम के सामने आ जाने वाला है, इन सभी के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी कालरात्रि भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे तो वीडियो को प्यारा सा एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय महाकाली भद्रकाली की जय हो, जय महाकाल रात्रि दुरुस्त जरूर लिखिएगा। माता काली की कृपा सदा ही आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर बने रहने की आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। आप अपनी जिंदगी के हर खुशियों को प्राप्त करेंगे। अपने जीवन को आनंद उदित होकर चाहिए। आपको जो भी मनोकामना है वे हर मनोकामना माता काली सब पूरा करें। ऐसे में आप जरूरी थी तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कौन है वह शक्ति जो आपके अंदर वास करती है, जो आज बाहर आने वाला है, जिसके बारे में आपको पता तक नहीं। बहुत ही ध्यान इस वीडियो को देखिए। आप अपना सारा ध्यान इस वीडियो की तरफ नहीं लगाया तो अच्छा हो। बहुत ही हीरे मोती से भी टीम भी आपको जानकार देने वाले दोस्तों, यह शक्ति जो सिर्फ इस राशि के जातकों के अंदर ही पाई जाती है वह शक्ति है दोस्तों आपका भोला भाला स्वभाव। और जब आप किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं वे आप करके ही दम लेते हैं। जी हां दोस्तों, यह शक्ति आपके अंदर है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौन आपके साथ छल करेगा, कौन आपके साथ धोखा करेगा, इन्हें भी पहचानने की ताकत रखते हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपको बता दें, जब कोई आपसे कहता है कि आप यह कार्य नहीं कर पाएंगे तो समय आपको बहुत बुरा लगता है, लेकिन आप उसे करने में पीछे नहीं हटते। आप पूरी कोशिशें कर जाते हैं उसे करके दिखाने में। जी हां दोस्तों, आज जो सोच लेते हैं एक बार भी करके ही दम लेते हैं, फिर चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना हो जाएगा। ऐसी बड़ी ताकत आपके अंदर है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आप यदि अब तक भूखे किसी कार हुए हैं वे जानबूझकर हुए हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यदि आप इन बातों को अपने दृढ़ से सोच लें, अपने दिमाग से सोचें, का को पहले ही पता होता है कि अगर थी के साथ धोखा तो जरूर करें, लेकिन फिर भी आप उन पर भरोसा करना है। लेकिन दोस्तों, आपके अंदर ही ऐसी शक्ति है जिसे आपको पहचानना होगा और आप अपने जीवन में जितना धोखा खाए हैं दोबारा ऐसा धोखा न खाने के लिए सोचना होगा। जी हां दोस्तों, जितना दुख सहा है आपने अपने अपनों से, अपने मित्रों से, अपने ही लोगों से, तो दोस्तों अब अपने अंदर छुपी शक्ति को दिखाना होगा। और एक बड़ी शक्ति के बारे में जब हम बताने वाले हैं वह दोस्तों आपका गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपके अंदर गुस्से में बहुत कुछ कर जाने की ताकत होती है। आपका गुस्सा जब किसी भी चीज बनाता है तो आप उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। जी हां, फिर चाहे वे कार्य के लिए, वो चाहे किसी व्यक्ति के ऊपर, आपका गुस्सा बहुत भारी होता है। आपके गुस्से के आगे तो लोग भी थर थर कांप सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। यह शक्ति आपके अंदर पाई जाता है दोस्तों। अक्सर घर के आप गुस्से में ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाए हैं जो आपको बड़ा है परेशान करते हैं। दोस्तों, ये ताकत जो आपके गुस्से की है वे हमेशा का नुकसान तो नहीं करवाते, हमेशा आपका खाता नहीं होता है। जी हां दोस्तों, अक्सर करके फायदे में ही आप रहते हैं। आप गुस्सा लोगों की पर बहुत भारी पड़ता है। जब आपके लिए कोई भी चीजें, कोई भी बात सबसे ऊपर जाने लगती है तब आपके अंदर से गुस्सा कर बाहर रहता है और फिर मजाल नहीं कि इस गुस्से से कोई नहीं बच सके। जब तक आपके अंदर सहन शक्ति होती है तब तक आप चाहते हैं, लेकिन एक बार फूटते हैं, बिल्कुल ज्वालामुखी जैसे जैसे कोई चाह कर भी नहीं रोक पाता। यह शक्ति आपको लाभ तो जरूर दिलाती है, नुकसान भी होते हैं लेकिन लाभ भी होते हैं। जी हां दोस्तों, जो लोग आपको मजाक समझते हैं, जो लोग अब को हल्के में लेते हैं, जो लोग आपको कमजोर समझते हैं, उनके लिए का गुस्सा ही काफी है। जी हां,
आपको वापस सम्मान दिलाने के लिए, खुद को साबित करने के लिए रिश्वत कहने का अर्थ है, यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप हमें इस अपना गुस्सा ही दिखाई। लेकिन आप जब भी दिखाई हैं तो उनमें आपका देखा जाए तो कोई ना कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, मगर साधे हुए हैं तो यह शक्ति आपके अंदर है और इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आयुषी किसान, अब हम जानते हैं कि आपका आज का समय कैसा है, क्योंकि आज यह शक्ति यानी क्या का गुस्सा, आपका भावनाओं के साथ खेलने वाले लोग या फिर अन्य तरीके की बातें सामने आएंगी जिसे आप पहचान पाना बहुत ही आसानी से छल करने वाले, आप रंगे हाथ पकड़ने वाले। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही है दोस्तों। यदि बात हम जाए विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों को उनकी कड़ी मेहनत का फल मिलेगा। जी हां, को यूं ही अपनी शिक्षा पर ध्यान रखना होगा। और जो विद्यार्थी अपने घर से दूर दूसरे शहर में रहते हैं तो अचानक उन्हें अपने घर किसी खास वजह से होना पड़ सकता है। दोस्तों, यदि आप विद्यार्थी हैं और विवाह योग्य है तो आपके लिए अच्छे विवाह के प्रस्ताव आएंगे जिसके चलते आपका विवाह तय हो सकता है, जिसके लिए आप उतने खुश नहीं हैं जितना शायद आपको होना चाहिए। लेकिन फिर भी दोस्तों, भगवान की मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं जानता। दोस्तों, आप यदि सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आपको समय अपने घर परिवार वालों के साथ भी बिताने की कोशिश कर सकते, क्योंकि आज अपनी शिक्षा को लेकर काफी तनाव में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस समय आपके राहों में जिस भी तरह की आपकी तरक्की की राह में जिसकी तरह की कोई भी बाधाएं